हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। दिस इज झलक पंडित फ्रॉम महादेव लीगल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ना शुरू कर दिया है। तो कल जो हमने इसका पहला लेक्चर लिया है उसमें हमने जाना है कि कॉड और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। आगे हम इसमें इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले पेन सेलेक्ट कर लें, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे कोड और एक्ट के बाद जो श्री गणेश होता है वो होता है उद्देशिका से। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसका जो श्री गणेश आज हम करेंगे वो उद्देशिका से करेंगे। ये जो उद्देशिका है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ एक दो चीजें और देख लेंगे क्या हमें पढ़ना है। तो उद्देशिका या हम इसमें हम उद्देशिका के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ एक्ट और कोड में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि ये एक एक्ट है, ये अधिनियम है। तो अधिनियम में पार्लियामेंट की जो अपनी विजडम लगी होती है, जो पार्लियामेंट जो अपनी क्रिएटिविटी से कुछ बनाती है, तो उसमें वही लिखा है कि परिभाषित और वह संशोधित करना समीचीन है। ये जो परिभाषित एवं संशोधित करना समीचीन शब्द लिखा है, जो प्रियम्बल के अंदर, जो उद्देशिका के अंदर, प्रस्तावना के अंदर जो शब्द लिखा है, ये शब्द ही हमें बताता है कि हम एक एक्ट पढ़ रहे हैं, हम कोड नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक अधिनियम को पढ़ रहे हैं। मात्र ये जो दो शब्द लिखे हैं, परिभाषित व संशोधित करते हैं, करना समीचीन है, ये जो लिखा है ये हमें बताता है कि हम एक एक्ट पढ़ रहे हैं, हम एक अधिनियम पढ़ रहे हैं। ये हमें ध्यान रखते हुए चलना है। और बात कर लेते हैं, पहले दूसरा कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये कलर। और देखिए इसमें ये शो टाइटल सेक्शन 1 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक मिनट, अरे क्या हुआ भाई, चलो रहने दो। शोर्ट टाइटल, अगर हम सेक्शन 1 में बात करेंगे, शोर्ट टाइटल इसमें बताया गया है। तो जो ये हम पढ़ रहे हैं, जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं, जो हम अधिनियम पढ़ रहे हैं, हमें इसका संक्षिप्त नाम भी तो पता होना चाहिए। तो इसका संक्षिप्त नाम ये नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह दिया, शोर्ट टाइटल ही तो कहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ लेंगे। नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा भाई फिर तो। नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। जो इसका शॉर्ट टाइटल होगा, संक्षिप्त नाम इसका होगा भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही नीचे लिखा है विस्तार और प्रारंभ। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होगा। और प्रारंभ ये मैं आपको पहली क्लास में बता चुकी हूँ कि सितंबर के पहले दिन से, अर्थात 1 सितंबर को, सितंबर के पहले दिन से अर्थात 1 सितंबर को इसका प्रारंभ संपूर्ण भारत पर होगा। और इसका जो संक्षिप्त नाम, इसका जो शोर्ट टाइटल होगा वो होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। अब आ जाइए आगे, सेक्शन 2, धारा 2, सेक्शन 2, इंटरप्रिटेशन क्लोज है। यहाँ पे निर्वचन खंड भी हम इसको बोलते हैं, निर्वचन खंड। ये परिभाषाओं का क्लोज है, मतलब पूरी जो धारा 2 है, ये जो हमारे अधिनियम में विभिन्न प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, जैसे प्रस्तावना हो गई, और एग्रीमेंट क्या है, संविदा क्या है, और करार, शून्य करार, और जैसे बहुत सारी चीजें, कंसिडरेशन है, इन सब चीजों के बारे में, वचन क्या है, ये सारे जो शब्द है इनको परिभाषित धारा 2 करती है। और आज हम इसी क्रम में जो सेक्शन 2 का जो 2A आज हम पढ़ेंगे, और इसमें प्रस्तावना अर्थात प्रपोजल के बारे में बताया गया है। प्रपोजल क्या होता है ये बात बताती है हमें धारा 2A। तो इसमें हम जानने से पहले दो बातें मैं आपको बता दूं, फिर आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या होती है चीजें, क्या है मतलब प्रपोजल कैसे होगा। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि प्रपोजल कैसे दिया जाता है। हमेशा प्रपोजल हम स्टेटमेंट में ही तो देते हैं, और जैसे कोई भी स्टेटमेंट है, मैं बोलने लगूं कि आप कैसे हैं, तो ये कोई प्रपोजल थोड़ी हुआ, बल्कि ये एक स्टेटमेंट जरूर है। तो कोई जो स्टेटमेंट है, स्टेट
जो स्टेटमेंट होता है, जरूरी नहीं है कि जो सारे स्टेटमेंट है वो प्रपोजल हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे जो प्रपोजल हैं वो स्टेटमेंट हो, ये आवश्यक है। जो सारे प्रपोजल होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन प्रत्येक स्टेटमेंट को प्रपोजल नहीं कहा जा सकता। अगर मैं आपसे कहूं आप कैसे हैं और आपके घर में सब कैसे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि इसको हम प्रपोजल कहें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मेरी गाड़ी खरीदनी है, अगर मैं इस तरीके का आपकी कंसेंट जानने के लिए, आप क्या चाहते हैं, आपकी सहमति जानने के लिए, आपकी अनुमति लेने के लिए, आपके जो आपके विचार है उन्हें जानने के लिए अगर मैं कोई स्टेटमेंट आपसे कहूं तो हम उसको प्रपोजल बोल देंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये नहीं है कि कोई भी स्टेटमेंट है, मैं आपसे कहूं सुबह सुबह हर हर महादेव, आप उसको समझो कि अरे तो प्रपोजल होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये स्टेटमेंट जरूर है, प्रपोजल नहीं होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। स्टेटमेंट कैसा हो सकता है, ओरल हो सकता है और रिटर्न हो सकता है और इम्प्लाइड बाय कंडक्ट, मतलब मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, और हाव भाव के जरिए, मतलब हमारे चरित्र के जरिए, मतलब जो चेहरे के हाव भाव है या हमारी शारीरिक क्रियाएं, इनके जरिए भी हम किसी को स्टेटमेंट दे सकते हैं। अभी हम इसमें, आप स्टेटमेंट और प्रपोजल को तो समझ ही चुके होंगे, और आगे मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी सेक्शन 2A बात करता है वो क्या बात करता है। ये बात करता है कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। ये ध्यान रखना है हमेशा, एक व्यक्ति कभी भी प्रस्तावना नहीं कर सकता, हम स्वयं से प्रस्तावना नहीं कर सकते, हम स्वयं को प्रपोजल नहीं दे सकते। एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को ही तो प्रपोजल देगा। अपनी इच्छा प्रकट करना, मतलब अपनी इच्छा प्रकट करना चाहिए, मतलब कैसे, इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब यह है कि अपनी इच्छा प्रकट करनी चाहिए कुछ कार्य करने अथवा ना करने की, किसी कार्य को करने अथवा उस कार्य को ना करने की जो भी अपनी इच्छा है वो प्रकट करनी चाहिए। और क्या है, और है कि ऐसे कार्य के प्रति दूसरे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करना। ये नहीं है भी अपनी जो विचार है दूसरे के ऊपर हमने जबरदस्ती रख दिए, ये नहीं होगा। प्रपोजल में दूसरे की भी अनुमति हमको प्राप्त करनी है। तीसरा, लीगल संबंध बनाना, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। हमारी जो प्रपोजल में जो हमारी इंटेंशन है वो लीगल होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब लीगल संबंध बनाने का हमारा इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक दूसरे से जो हमारा रिलेशन क्रिएट हो रहा है वो लीगल होना चाहिए। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे। ए ने बी से कहा आप कैसे हो। ए ने बी से कहा आप कैसे हो। पहली लाइन हमारी यहाँ क्या बोल रही है कि कम से कम 2 व्यक्ति, ए और बी 2 व्यक्ति है, मतलब पहला जो हमारी जो पहली बात है वो फुलफिल हो रही है, और मतलब प्रस्तावना का जो प्रस्तावना है, जो प्रपोजल है, उसका पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, चेक करते हैं। अपनी इच्छा प्रकट करना, इच्छा प्रकट कर रहा है ना, ए ने बी से कहा, मतलब ए की इच्छा है कि बी को जाने की आप कैसे हो, मतलब भाई दूसरी बात भी पूरी इसने क्लियर कर दी। ऐसे कार्य के प्रति दूसरे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करना, और तीसरी बात है लीगल संबंध बनाना। आप कैसे हो, ये कोई लीगल संबंध हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये प्रपोजल तो हो नहीं सकता, प्रपोजल तो ये है नहीं, प्रपोजल तो ये है नहीं, लेकिन स्टेटमेंट जरूर हो जाएगा, स्टेटमेंट जरूर हो जाएगा। यहीं पे अगर मैं एक दूसरा उदाहरण लूं कि ए ने बी से कहा मैं अपनी घड़ी बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में, क्या तुम इसे खरीदोगे? ए ने बी से कह दिया कि मैं अपनी घड़ी बेचना चाहता हूं, मैं अपनी घड़ी बेचना चाहता हूँ 2 लाख रुपए में, क्या तुम इसे खरीदोगे? ए ने बी को कहा है, 2 व्यक्ति भी है, उसकी जो अनुमति है वो भी जानना चाहता है, और ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी होगा क्योंकि उसने अपने विचार रख दिए कि मैं तो 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? तो हमें हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट जो प्रपोजल होगा वो हमेशा दो लोगों के बीच होगा। कोई भी एक व्यक्ति खुद से कॉन्ट्रैक्ट खुद से
प्रपोजल नहीं कर सकता। हम स्वयं से प्रपोजल नहीं कर सकते। मैं खुद से थोड़ी पूछ सकती हूँ कि मैं अपनी घड़ी बेच रही हूँ, तुम्हें खरीदनी है? या तुम ए से पूछ सकता है कि हाँ भाई मैं घड़ी खरीद रहा हूँ, खरीदनी है, घड़ी बेच रहा हूँ, खरीदनी है? ये नहीं हो सकता। दो व्यक्तियों का होना जरूरी है और इंटेंशन टू लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इसमें। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है इसमें। तो इसमें जो प्रपोजल है हमारा, ये यही कहता है कि अगर हम अपने विचारों को दूसरों से ये पूछते कि भाई, एक और उदाहरण हम यहाँ ले लेंगे। अजय ने विजय से कहा कि मैं अपना घर 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? ये इसने प्रपोजल दे दिया। प्रपोजल तो आप अच्छे से ही समझते होंगे, प्रपोजल देना क्या होता है। आपको मैं क्या इतनी देर से समझा रही हूँ, आप अपना प्रैक्टिकल समझिए ना, आप तो अच्छे से जानते हैं प्रपोजल क्या होता है। अजय ने विजय से कहा कि मैं अपना घर जो है 10 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, भाई क्या खरीदना है तुम्हें? तो ये अजय विजय को अपना घर खरीदने का प्रपोजल दे रहा है। अजय विजय को अपना घर खरीदने का प्रपोजल दे रहा है कि भाई मैं तो 10 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, तुम्हें खरीदना है क्या? तो ये प्रपोजल हो गया। ऐसे यहाँ पे हम एक और उदाहरण देख लेंगे। ए ने बी को कहा कि मैं अपनी साइकिल जो है, ये मेरी साइकिल है और मैं इसको 5,000 रुपए में बेच रहा हूँ, क्या तुम इसे खरीदोगे? मतलब ए ने बी को प्रपोजल दिया कि मैं अपनी साइकिल बेच रहा हूँ, क्या तुम इसे खरीदोगे? तो यहाँ पे प्रपोजल में ए ने बी को कहा कि 5,000 रुपए में मेरी साइकिल खरीदोगे, मैं बेच रहा हूँ। ए बी को प्रपोजल दे रहा है। अब आगे बी क्या कह रहा है और फिर वो कब वचन बन रहा है, कब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कब एग्रीमेंट बन रहा है, क्या कंसिडरेशन है इसमें, ये सब चीजें बाद में हो गई। हमें अभी आगे की कहानी नहीं समझनी है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि प्रपोजल क्या है। प्रपोजल एक्चुअल में बोलते किसको है? प्रपोजल वही है जहां मैंने तुमसे कहा कि मैं अपना ये पेन बेच रही हूँ 10 रुपए में, क्या तुम खरीदोगे? ये मेरा प्रपोजल है तुम्हारे लिए। तुमने कहा ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट का जो बेयरेक्ट है, ये मैं बेच रहा हूँ और ये 15 रुपए में मैं बेच रहा हूँ, क्या तुम इसे खरीदोगी? ये तुम्हारी तरफ से मेरे लिए जो है प्रपोजल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब प्रपोजल तो आप लोग समझ ही चुके हैं, और अगर नहीं भी समझे तो हम फिर आगे कल एक क्लास करेंगे, उसमें फिर थोड़ा प्रपोजल का टच लेके चलेंगे और आगे की ओर चलेंगे। अपने जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमने अभी स्टार्ट किया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है जो बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक मतलब छोटा सा एक्ट है, ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, मेजर एक्ट ज्यादा पढ़ते हैं लोग, तो कम समय में 10 से 15 मिनट में चीजें समझ में आ जाएंगी, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और अगर आप सेमेस्टर के हिसाब से भी पढ़ेंगे तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो क्लास को जल्दी से बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइएगा। मिलते हैं शीघ्र ही किसी अन्य वीडियो में, और आगे के जो पार्ट बचे हैं, आगे के जो भी इसमें धाराएं हैं उनके साथ, आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।